जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कभी डब्ल्यूटीजी पे जाऊँगा तो वो आपको दिखाऊँगा कि ऊपर में क्या कैसा होता है। तो देखो जब अपन 4 सेक्शन चलते हैं ना तो ऊपर में सेक्शन 5 जब आता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, ये केबल है। यहाँ पे जो केबल नीचे जाए ना उसके लिए ये बहुत टाइटली बॉन्डेड रहता है ये, जिससे पूरा वेट इसको ऊपर लिफ्ट किया रहता है। ये अपना चेन लिफ्ट है। जैसे नीचे वाले सेक्शन से अगर मेरे को कुछ मटेरियल ऊपर भेजना है तो अपन इसके थ्रू ऊपर मंगवाते हैं। ये मोटर पे चलता है। 350 केजी इसका वेट लिमिट है। बाकी इसमें चेन रहता है जो नीचे जाता है, आप देख सकते हो। ये चेन नीचे जाता है, उसी के थ्रू अपन कोई भी हेवी से हेवी मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं, जिसका वेट लिमिट 350 केजी तक रहता है। और ये देखो लेडर नीचे का, वहाँ से मैनुअली क्लाइंब करते हैं यहाँ तक। बाकी उसके नीचे उस प्लेटफॉर्म जो नीचे दिख रहा है आपको येलो, उसके नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो अपना लास्ट सेक्शन है उसके लिए अपन मैनुअली क्लाइंब करते हैं यहाँ तक। और यहाँ से भी ऊपर जाने का जो ये है देखो, ये लैडर है अपना। और इस लैडर के थ्रू अपन ऊपर जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म क्लोज है अभी, इसको जाके ऊपर करेंगे, फिर आपको ऊपर का भी दिखाते हैं। ये देखो सारे स्टिकर सब लगे हुए हैं इधर सेफ्टी को लेकर। गाइस तो मैं अभी जो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे था वहाँ से ऊपर आ गया अभी। ये देखो, मैं जो अभी आपको दिखाया हूँ वो इस प्लेटफॉर्म पे था और मैं अभी ऊपर आया हूँ। यार मैं अभी अपने डब्ल्यूटीजी के नेशनल पे हूँ और नेशनल में चूंकि टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा होने का यही कारण होता है। अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ना ये 140 मिनट के हाइट पे हूँ और चूंकि 1 बज रहे दिन के तो इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है। और आपको जो बाहर से नेशनल दिखता है ना तो एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स दिखता है, आपको लगेगा बाहर से कोई छोटा सा चीज़ है क्योंकि हाइट ज़्यादा रहती है तो वो छोटा सा दिखता है। लेकिन अंदर में क्या क्या रहता है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये अपना, ये जो आपको दिख रहा है वो कन्फाइंड स्पेस है, मतलब वो रोटर हब है। ब्लेड के जो विंड पड़ती है ना ब्लेड पे, उससे ये पूरा पार्ट रोटेट होता है, रोटर हब। वो जो आपको दिख रहा है छोटा सा, आपको ये जो दिख रहा है होल, ये एक्चुअली कन्फाइंड स्पेस रोटर हब में एंटर होने का वो रूट है। तो उस रूट के थ्रू अंदर जाते हैं, जो अपना ब्लेड से जुड़ा जो भी काम होता है तो वो अपन वहाँ से वर्क वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब विंड आती है ना तो वो पूरा रोटेट होता है। ये जो आपको नेटवर्क दिख रहा है ये एरिया, ये जो दिख रहा है आपको नेटवर्क, ये सभी रोटेट होता है। और उसके रोटेशन होने से ये पार्ट अपना मेन शाफ्ट रोटेट होता है। मैं ऊपर आया था सोचा आपको ये दिखाता हूँ, तो आपने देखा कि रोटर आपके रोटेट होने से पूरा ये मेन शाफ्ट रोटेट होता है, तो उसको जनरेटर कहते हैं हम लोग। तो एक्चुअली इसका कुछ फैक्टर ऐसा है कि प्लेट जैसे रोटेट होती है ना 3 मिनट, उस रोटेशन उसके रोटेट होने से, तो उसके रोटेशन होने से ये पावर जनरेटर तक आता है। उसके बाद हम लोग उसमें जो देखते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है ना वो शायद इसी पावर जनरेटर के थ्रू ही होता है। और ये अपना देखो, ये पैनल है अपना, यहाँ से इमरजेंसी स्टॉप करते हैं, पूरा पावर शट डाउन हो जाता है यहाँ से इसको स्टॉप करने से। ये सब कुछ आपको ये देख रहा है, सिस्टम फॉल्ट, सिस्टम रीसेट, ये सब इंजीनियर्स वर्क परफॉर्म करते हैं भाई इसका। तो और ये देखो, ये जो पड़ा है ना अपना, ये डिसेंडिंग डिवाइस है। इसका अपन यूज़ तब करते हैं जब अपना जो डब्ल्यूटीजी लैडर का जो एरिया है ना वहाँ पे कुछ फायर इंसिडेंट होता है। मतलब जो नीचे उतरने का जो रास्ता है, जो अपना सीढ़ी है, ऐसा सीढ़ी रहता है, वो काफ़ी लंबी रहती है 140 मीटर हाइट की। तो उस एरिया में या अपना एक्सेस जो नीचे जाने का जो एक्सेस ब्लॉक हो जाए फायर वायर इंसिडेंट होने के बाद, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट इसके यूज से यहाँ पे एक डिवाइस आता है, वहाँ पे एंकरिंग करके रोप को डायरेक्ट रोप नीचे फेंकते हैं। तो देखो इसको ओपन करते हैं अपन, इसको ओपन करते हैं तो पूरा नीचे का दिखता है। बहुत बहुत मतलब ड्रावना टाइप का लगेगा क्योंकि बहुत नीचे रहता है। इसमें से डिवाइस निकाल के इसमें हुक करते हैं और डायरेक्ट इसका रोप नीचे फेंकते हैं। वो एक डिवाइस आता है, उसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट नीचे उतर सकते हैं। सेफ्टी कंसर्न को लेके ये सब चीज़ दी गई है। इधर फर्स्ट एड का, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक होने के बाद जो रेस्क्यू का प्रोसेस है वो इसमें एक्सप्लेन किया है। और इधर अपना फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा जाता है। ये देखो, तो फायर एक्सटिंग्विशर रखने का यही कारण है कि अगर कुछ डब्ल्यूटी में फायर इंसिडेंट टाइप कुछ होता है तो अपन बाहर से कोई फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ी को जब तक बुलाएंगे तब तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट हो जाएगा, बहुत आग बहुत बढ़ जाएगी। तो इमरजेंसी में इसलिए हम लोग ऊपर दो नैसल में दो रखते हैं और नीचे अपना डब्ल्यूटी के बॉटम में भी दो फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, ताकि अगर छोटा मोटा फायर इंसिडेंट हो तो अपन उसको बुझा सके। देखो आग जब तक कंट्रोल में है तब तक अपने को कोशिश करनी होती है कि हम लोग उसको बुझा सके। अदरवाइज अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो डायरेक्ट आप नीचे जाओ, ये फर्स्ट प्रियोरिटी है। ये मतलब आपको मशीन को बचाना नहीं है, क्योंकि मशीन भी दो बहुत कॉस्टली आ रही है, 30 करोड़ 40 करोड़ के लगभग
पूरी मशीन की कॉस्ट आती है, उसका एक-एक पार्ट बहुत कॉस्टली आता है। इसलिए अपने को अपना सेफ्टी देखना है। ये नहीं कि मतलब मेरे को मशीन को बचाना है इसलिए आग बुझाना है, अपने को खुद को रिस्क में डाल के ऐसा नहीं करना है। अपने को इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर फायर कंट्रोल कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज़ डायरेक्ट अपन नीचे चले जाएँगे। ये सब ऐसा दिखता है देखो, ये सब हॉट हॉट एयर को बाहर करने का ये रूट है। और इधर से अभी देखो ये सब, ये दूसरी साइड से आपको व्यू दिखा रहा हूँ अपने नेसेल का। ये देखो, ये सब कुछ ऐसा दिखता है। हर जगह पे ये इमरजेंसी स्टॉप बटन दिया गया है ताकि कुछ भी अगर इमरजेंसी हो तो डायरेक्ट इसका शट डाउन करे, पूरा पावर शट डाउन हो जाता है इससे WTG का। और ये सब ऐसा है। ये देखो, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। WTG के ऊपर जैसे अपना जो रूफ आता है, रूफ टॉप, उधर जाने का ये रास्ता है। क्योंकि ऊपर जाने के लिए सेफ्टी डबल लैनियर्ड होना मस्ट है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का, ठीक है। देखो ऊपर से कितना ऊपर हूँ मैं अभी, वो दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ब्लेड है, देखो बाहर का। ब्लेड के अंदर जाने का भी रूट होता है, वो हब से होता है, जो मैंने आपको दिखाया था कि जो रोटेट होता है, वहाँ से हम लोग इंटर करते हैं इस हब के अंदर। और वो देखो, वही है रोटर हब। और जो देखो बाहर से व्यू कैसा दिखता है, ये हम लोग का PSS उस तरफ आता है, वो स्कूल जो आपको दिख रहा है वहाँ पे हम लोग का PSS है, उससे थोड़ा आगे। बाकी ये व्यू है, ये देखो, ये एनीमोमीटर है, इससे विंड का डायरेक्शन पता चलता है और विंड की स्पीड पता चलती है इससे, कि विंड का डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में विंड फॉलो हो रहा है और उसकी स्पीड क्या है।